नमस्ते दोस्तों। कर्क राशि के नवंबर 2024 के राशिफल में आप सबका स्वागत है। राशिफल की शुरुआत करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर तुला राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल आपके लगन में नीच के रहेंगे। बुध आपके पंचम भाव में रहेंगे। बृहस्पति आपके एकादश भाव में वक्री रहेंगे। शुक्र 7 नवंबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और 7 नवंबर से ये आपके छठे भाव में चले जाएंगे। शनि आपके अष्टम भाव में 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। सूर्य आपके धनेश होकर के आपके चतुर्थ भाव में नीच के रहेंगे 16 नवंबर तक और 16 नवंबर को ये आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। राहु आपके नवम भाव में रहेंगे और केतु आपके तीसरे भाव में रहेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो आपके षष्ठेश बृहस्पति आपके एकादश भाव में वक्री है और केतु की दृष्टि से पीड़ित भी है। आपके लगन में मंगल नीच के है। मंगलिक योग यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में द्वितीय सूर्य नीच के हैं। अष्टम भाव में शनि यहाँ पर है और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर शनि पर पड़ रही है। और 7 नवंबर से शुक्र आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो इस समय ये जो महीना है इसमें आपके स्वास्थ्य की हानि होगी। स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय पेट संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। छाती और हार्ट से संबंधित रोग भी यहाँ पे हो सकते हैं। इस समय वाहन दुर्घटना भी हो सकती है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में तो आपके पंचमेश मंगल इस महीने नीच के रहेंगे और पंचम भाव में 7 नवंबर तक बुध शुक्र की युति रहेगी। 7 नवंबर को शुक्र आपके छठे भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव पर शनि राहु और बृहस्पति की दृष्टि है। तो इस महीने स्टूडेंट्स का पढ़ाई से मन भटक सकता है। इस महीने स्टूडेंट्स को शिक्षा में संघर्ष के साथ सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। विदेश में जो पढ़ाई करे स्टूडेंट्स है उनको इस समय लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र, व्यापार और नौकरी के बारे में तो आपके दशमेश मंगल यहाँ पर लगन में नीच के रहेंगे और दसम भाव पर शनि और सूर्य की दृष्टि रहेगी। तो आपके सप्तमेश शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव पर मंगल केतु बृहस्पति की दृष्टि है और आपके सप्तमेश शनि पर मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी। आपके लाभेश शुक्र 7 नवंबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और लाभ भाव पर अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। 7 नवंबर से शुक्र आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो इस महीने काम कारोबार के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल रहने वाली है। इस महीने 7 नवंबर तक यहाँ पर बुध शुक्र की युति बनी हुई है। इस समय 7 नवंबर तक आपके पास पैसा आता रहेगा और आपका काम कारोबार ठीक ठाक गति से चलेगा। उसके बाद शुक्र चेंज हो जाएंगे, आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो काम कारोबार में इस महीने काफ़ी संघर्ष बढ़ेगा। काम कारोबार में परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल रहेगी और साझेदारी के व्यापार में भी यहाँ समस्या उत्पन्न होगी। इस समय व्यापारियों को लाभ में कमी देखने को मिलेगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये कष्टकारी है और स्पेशली जो सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये महीना प्रतिकूलता से भरा हुआ है। इस समय आपके कामकाज का बोझ भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में तो इस महीने आपके सप्तमेश शनि अष्टम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव पर मंगल केतु और बृहस्पति की दृष्टि है और सप्तमेश शनि पर मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी। मंगल आपके लगन में नीच के रहेंगे। मंगलिक योग बना हुआ है। तो इस समय आपके क्रोध में वृद्धि होगी। माता पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। इस समय प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी तनाव बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर मन मुटाव की स्थिति बनेगी। जीवन साथी की सेहत में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। इस समय पारिवारिक सुखों में कमी देखने को मिलेगी
और इस समय परिवार में सदस्यों से मनमुटाव भी हो सकता है। 7 नवंबर के बाद से शुक्र आपके छठे भाव में चले जाएंगे। इस समय आप घर परिवार के साथ बाहर घूमने फिरने की प्लानिंग भी कर सकते हैं और घर से दूर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आपके धनेश सूर्य इस महीने 16 नवंबर तक चतुर्थ भाव में नीच के रहेंगे और आपके लाभेश शुक्र आपके पंचम भाव में 7 नवंबर तक है। उसके बाद ये आपके छठे भाव में चले जाएंगे और आपके धन भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी और आपके व्यय भाव पर शुक्र की दृष्टि रहने वाली है। तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रतिकूल रहेगी। आर्थिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगी। इस महीने घर परिवार के पीछे धन का व्यय होगा। इस समय संतान और शिक्षा के पीछे धन का व्यय हो सकता है। सुख सुविधाओं के पीछे धन का व्यय हो सकता है और इस समय आपके स्वास्थ्य के पीछे भी धन का व्यय होता दिखेगा। इस समय आपके खर्चों में लगातार वृद्धि होती रहेगी। 16 नवंबर के बाद से सूर्य आपके नीचता से हट जाएंगे और आपके पंचम में चले जाएंगे और सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी। तो 16 नवंबर के बाद अगर कोई पेमेंट आनी होगी तो 16 नवंबर के बाद आ सकती है। आपके रुके हुए पैसे इस समय 16 नवंबर के बाद आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोध की। तो आपके छठे भाव पर 7 नवंबर से शुक्र यहाँ पर आएंगे और षष्ठेश बृहस्पति आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में है। तो इस महीने वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित होगी और आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। तो आपके भाग्य भाव में राहु रहेंगे और भाग्यश बृहस्पति आपके लाभ भाव में वक्री रहेंगे। बृहस्पति लाभ भाव में वक्री रहेंगे आपके लिए प्लस पॉइंट है, मगर भाग्य में राहु आपके लिए अवरोध पैदा करेंगे। इस समय आपके योग कारक ग्रह मंगल भी नीच के है और इस महीने दोनों ग्रह आपके नीच के मिलेंगे, मंगल और सूर्य। और इस समय केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है मगर उतना पावरफुल नहीं है, तो आपको 60% भाग्य का साथ मिलेगा। अब बात करते हैं ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। तो इस महीने धन का निवेश करने से आपको बचना है और धन के लेन देन में आपको सतर्क रहना है और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, संतुलित भोजन करना है, स्ट्रेस लेने से बचना है और योग और प्राणायाम का इस समय आप सहारा ले सकते हैं। इस समय आपको काम कारोबार में सतर्क रहना है और इस समय वैवाहिक जीवन पर आपके यहाँ पर ग्रहों का बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपको अपने क्रोध से बचना है और अपनी वाणी पर संयम रखना है। अब सावधानी रखने योग्य तारीखों के बारे में बात करते हैं। इस महीने किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है और बड़ा डिसीजन लेने से बचना है। 1, 27, 28 और 29 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 9, 10 और 11 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे और 18 और 19 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब उपायों की बात करते हैं। तो इस महीने सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम सह सूर्याय नमः और मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः और राहु का मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।